वो ताख़रातों की तलाश की बात हो, किस तरह से इबादत का जो नज़ूल है वो ख़वातीन के लिए रहना चाहिए, तरावी के हवाले से भी क्या हुक्म है वो भी आपसे समझेंगे। तरावी जो है नफली इबादत है। तमाम मुसलमान मर्द औरत सब तरावी पढ़े, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि इसमें नफलों को जो है वो सवाब फर्जों के बराबर है। और पढ़ती भी हैं औरतें। ये बात अभी जो भाई ने कही है ये बिल्कुल ठीक है कि इस टाइम इबादत की तरफ से ध्यान हटता जा रहा है। लोग मोबाइलों में, ड्रामों में, टीवी में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जो बहुत बदनसीबी की बात है। क्योंकि ये बात भी जो अभी सामने आई, भाई ने कही कि वाकई बहुत सारे लोग जो थे पिछले दिनों में हमारे साथ थे, आगे पता नहीं होंगे नहीं होंगे, हम खुद अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारी औरतों को भी समझना चाहिए इस बात के लिए कि ये लम्हा फिक्रिया है कि हम अपना वक्त किस काम में लगा रहे। ये रमजान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ऐसा बाबरकत महीना है, और ये आने वाला अशरा तो ऐसा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से अगर ज्यादा ज्यादा इबादत करके हमने अगर अपने ऊपर जन्नत वाजिब करा ली तो ये सबसे शॉर्टकट है। तो इसलिए जो औरतें हैं उन्हें ये चाहिए कि जितनी भी अब गुजर चुके दिन उनमें जो कोताही हुई उनकी तौबा करके, और अगली जिंदगी जो 10 दिन बाकी आने वाले हैं इसमें बेहतरीन इबादत करें और अपनी कोताहियों को याद कर करके, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं हमसे गुनाह हुआ है, हमसे कोताही हुई है, जब तक हम पलटेंगे नहीं। तो पलटने के लिए जरूरी है कि वो अपने पिछली तमाम कोई कोताही नमाजों में, रोजों में, तिलावत में, और ये बात भी ठीक है कम से कम 2 कुरान खत्म होने चाहिए इनकी। ये एक कुरान की तिलावत और एक कुरान तर्जुमे से पढ़ के खत्म करें, क्योंकि आज हमारी लेडीज में भी इंशाल्लाह जो है ऐसी बच्ची हैं कि जो पढ़ी लिखी हैं और इल्म की तरफ रुझान ज्यादा है, असरी इल्म की तरफ। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी जबान आती हो उसमें तर्जुमा जरूर पढ़ें, क्योंकि कुरान का महीना है, कुरान की सालगिरह है। इसी महीने में अल्लाह ने कुरान उतारा, इस महीने को फजीलत दी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे बाकी 23 साल में उतरा। लेकिन शब कदर में एक बार कुरान जो है वो 23 साल में जो उतरा था, शब कदर में पूरा का पूरा उतरा था पहले आसमान पे। उसके बाद 23 साल में बतदरीज उतरा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे अतहर पे। औरतों को भी ये चाहिए कि क्योंकि कुरान तो तमाम इंसानों के लिए हुदल लिन्नास कहा, औरत मर्द का भी कोई मसला नहीं है इसमें, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। तो हमें ये चाहिए कि हमारी औरतों को भी और तरगीब दिलाएं, क्योंकि जब तक मर्द को कव्वाम इसीलिए कहा गया कि ये जो एक्टिविटी अपनी औरतों से कराना चाहेंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत करते थे, रातों में जागते थे, अपनी औरतों को भी जगाते थे। तो औरतों को जगाना मर्दों का काम है। या औरतों पे देखो, चाहे थोड़ा सा रोब से या मोहब्बत से या उन्हें दीन की थोड़ी सी तरगीब दिला के अपने साथ जागना शुरू करेंगे तो तरगीब उन्हें ही मिलेगी। उसी तरह फिर बच्चों में भी आएगी, बिल्कुल फिर दीनी माहौल घर का बनेगा और उसी से फिर ये आगे मामला चलेंगे। तो मैं तो फिलहाल इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये 10 दिन जितने भी अब बचे हुए हैं इनका बेहतरीन फायदा उठाएं। जो कोताहियां हुई उनमें अल्लाह से तौबा की नफिल पढ़ें और इस्तगफार करें, और जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है दुआएं वो दुआएं करें। बेहतरीन माफ करने वाला अल्लाह, और अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है। उसने कुरान में कहा कि मैंने रहमत करना अपने ऊपर नाजिल कर दिया, और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में कहा गया है, नबी मेरे उन बंदों से कह दे जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे कि मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, उनके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना भरोसा दिला रहा है, इतनी पूरी उम्मीद ये आयत है कुरान की, तो हमें बिल्कुल न डरना चाहिए न घबराना चाहिए। कितने बड़े गुनाह हमसे हो गए हों, बस आप 2 नफिल पढ़ के, लेकिन हो इखलास के साथ, ड्रामेबाजी ना हो। अस्तगफिरुल्लाह भी अगर हम करें तो वो दिल से करें, कल्ब से करें, ड्रामेबाजी ना हो। इंशाअल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाह माफ होंगे और ऐसी तौफीक मिलेगी कि हमारी औरतों से जो भी कुताही हुई, और बचे बेपर्दगी से, बचे गीबत से, बचे जलन से, हसद से। और ये बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम मर्दों को ये चाहिए कि अपनी औरतों के ऊपर बोझ कम डालें किचन का, और उन्हें भी इबादत के मौके दें, जिससे कि खुद जिस तरह खुद इबादत में लगते हैं इस तरह अपनी औरतों को, क्योंकि दिन भर अगर औरत थकी हुई होगी काम में तो रात में किस तरह इबादत कर पाएगी। और कुरान रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि दिन का रोजा जो है वो ढाल बनेगा लोगों के लिए, और रात की जो हमारा जागना है कुरान जो है वो रोकेगा। क्योंकि हम रात में जब तरावी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा अल्लाह के आगे मगफिरत के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये तो नबी की हदीसों से साबित है। तो ये रात में तभी जाग पाएंगी जब दिन में इनके ऊपर लोड कम होगा। भाई एक साथ बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, बच्चे भी पालने, रोजा मुंह में है, फिर घर के काम, फिर इफ्तारी के काम,
یہ ہمیں چاہیے کہ بازار سے جتنی چیزیں آ سکتی ہوں بازار سے منگائیں اور تھوڑی بہت ہی چیزیں گھر میں بنوائیں, کھانا بھی ہلکا کر دیں, کیونکہ اصل میں تو روزہ جو ہے وہ ہمیں یہی پریکٹس کرانے کے لیے تو ہے کہ ہمیں بھوکا رہنے کی پریکٹس ہو, ہمیں پتہ لگے کہ بھوک کیا چیز ہے. اصل میں تو اور ہم الٹا کر دیتے ہیں کہ گلے تک بھر لیتے ہیں اور کھٹی ڈکاریں آتی ہیں. یہ کوئی روزے کا مقصود تھوڑی ہے. روزے کا مقصود کیا بیان کیا قرآن نے, تاکہ تم متقی بنو. وہ بھرے پیٹ والے متقی تھوڑی بن سکتے ہیں جنہیں ڈکاریں آتی رہیں گی, اور جو جتنا اناج پیٹ میں ہوگا اتنی زیادہ نیند آئے گی. تو جتنا کم کھا کے اگر روزہ کاٹ دیں وہ بہت بڑھیا بات ہے. انشاءاللہ پھر عبادات کا بھی ٹائم ملے گا, ذہن بھی بنے گا, اللہ سے لو بھی لگے گی, اللہ پہ توکل بھی بڑھے گا. میں تو ایک ذرا سے تحفہ اس مہینے کا آپ لوگوں کے ذریعے پورے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں انہیں دے دوں کہ ہر نماز کے بعد میڈیٹیشن کریں, مراقبہ کریں, 3 منٹ ضرور اپنے دل کی طرف اپنا چہرہ جھکا کے اور اللہ سے بات ضرور کریں ہر نماز کے بعد. ایک کتنا ہی ضروری کام ہو تو چھوڑ دیں کہ اللہ تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے اثر پڑوا دی, تو بہت بڑا ہے, تو رحمان الرحیم ہے, تمام کوتاہیوں کے باوجود تو جو ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے. کتنی منمانی ہے, کتنی نافرمانی ہماری ہیں, بس تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے, اللہ آگے آگ سے نجات کا اشرا ہے, اللہ آگ سے نجات دے دے. جن جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی, اللہ تو ہی ولی, تو ہی والی, تو ہی نصیر, تو ہی ذوالجلال والاکرام, تو ہی حی القیوم, تو ہمارا خالق, تو ہمارا مالک, تو تیری سانس لیتے ہیں, تیرا دیا کھاتے ہیں, میرے مالک سن لے, یا اللہ پکار سن لے, یا اللہ